मित्र, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आज एक नई सिलेबस पढ़ाने जा रहे हैं जो सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगी। तो आप भीम कुमार चिल्ड्रन आईएएस के साथ बने रहें। इस प्रकार से आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में आज हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, इनके विषय में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। इनकी अलग अलग देशों में जलधारा के नाम अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। हिमालय के उत्तर में तिब्बत की पठार है। तिब्बत के पास में मानसरोवर पर्वत श्रृंखलाएं से निकलने वाली सांगपो नदी, जिन्हें तिब्बत में या कहें तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से पुकारते हैं, अर्थात सांगपो। तो सांगपो नदी हिमालय के पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय की दिशा में प्रवाहित होती है, हिमालय के अनुकूल। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में।
तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर विसर्ग करते हुए चली आती है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग नाम से हम सभी या आप सभी जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग नाम से जानते हैं। ये नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करती है, करने के बाद असम में प्रवेश करती है, तो असम में इन्हें हम पुकारते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। असम में जैसे ही प्रवेश करती है तो इन्हें ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और जैसे ही असम को पार करके बांग्लादेश में एक बॉर्डर है धुबरी के आसपास, ये धुबरी है, यहाँ पर धुबरी, बांग्लादेश के धुबरी बॉर्डर के आसपास से इनकी क्षेत्रफल जो है मित्र असम की सदिया तक, यहाँ तक असम से अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक सदिया तक असम की विस्तार है, अर्थात असम पठारी की विस्तार है। तो असम पठारी के उत्तर में हिमालय, इनके दक्षिण में जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हो रही है। तो धुबरी के पास से, धुबरी बॉर्डर के पास से ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को हम यमुना के नाम से पुकारते हैं। इनके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी को हम गंगोत्री हिमालय से, हिमानी से निकलने वाली गंगा की जलधारा जो पद्मा के नाम से जानी जाती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की जलधारा पद्मा से मिल जाती है। मिलने के बाद ये गंगा की जलधारा पद्मा के नाम से प्रसिद्ध होती है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी की जलधारा बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवेश करना चाहती है तो एक और नदी इनमें प्रवेश करती है। इनकी सहायक नदियां बन जाती है जो मणिपुर क्षेत्र से, पहाड़ी से निकलकर आकर गंगा अर्थात यमुना और मेघना की जलधारा जो है पद्मा में आकर मिल जाती है। तो मणिपुर से दो नदियां निकलती है, ब्राकर नदी और मेघना नदी। तो पद्मा की जलधारा मेघना नदी से मिल जाती है। मिलने के बाद जैसे ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो इन्हें मेघना नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल की खाड़ी में जैसे ही जलधारा गिरती है तो मेघना के नाम से हम पुकारते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के अरुणाचल प्रदेश में दो सहायक नदियां हैं जिनका नाम है दिबांग नदी और लोहित नदी। दिबांग नदी और लोहित नदी। लोहित नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी है, यहाँ से इनकी सहायता करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात मेन रिवर हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी मेन रिवर हुआ और इनकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। दिबांग हो गया, लोहित हो गया, धनश्री हो गया, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। जो इस प्रकार आप ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में आप जानें, इस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच से ये जो हम ब्लू कलर की गोल गोल आकृति बना चुके हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मित्र गहरे गौर्ज की निर्माण करती है।
ब्रह्मपुत्र नदी की जलधारा गहरे गौर्ज के निर्माण करती है। निर्माण करने के बाद जो है धुबरी से लेकर सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। एक से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। गुम्फित द्वीप पाए जाते हैं। गुम्फित द्वीप पाए जाते हैं और गहरे गौर्ज का निर्माण करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो धुबरी अर्थात असम से लेकर सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच अनेकों द्वीप पाए जाते हैं। इन द्वीपों में सबसे बड़ी द्वीप की एक अलग विशेषता है जिनका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप है जो असम में स्थित है, जो भारत की एकमात्र नदी द्वीप है। इनके साथ साथ असम सरकार की राज्य में माजुली जो है एक जिला है, अर्थात नदी जिला है माजुली असम की। असम की माजुली एक नदी जिला है, नदी जिला है और विश्व के नदी द्वीप जिला है माजुली। विश्व के नदी द्वीप जिला है और असम के माजुली जो है नदी द्वीप जिला है, जो असम में धुबरी से लेकर सदिया तक विस्तृत है। इस प्रकार से आप जानकारी प्राप्त किए हैं। तो हिमालय जो है पश्चिम से पूरब की ओर, हिमालय के समानांतर श्रेणियों में ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है और इस प्रकार से हिमालय है। यह हिमालय है, इस प्रकार से हिमालय, इस प्रकार से ये हिमालय है। इनके बीच में जो घाटियां हैं गहरे गौर्ज के निर्माण कर रही है, गहरे गौर्ज के निर्माण कर रही है। ये घाटियां हैं गहरे गौर्ज, ये गहरे गौर्ज के निर्माण कर रही है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर गहरे गौर्ज का निर्माण कर रही है। तो सिक्किम हिमालय अर्थात अरुणाचल प्रदेश के पूरब में, अरुणाचल प्रदेश के पूरब में अर्थात पूरब उत्तर में तिब्बत की आसपास नमचा बड़वा इनकी पर्वत शिखर है। नमचा बड़वा इनकी पर्वत शिखर है। 7756 मीटर हाइट में फैली हुई है नमचा बड़वा, जो अरुणाचल और तिब्बत की पर्वत शिखर है। अरुणाचल और तिब्बत की पर्वत शिखर है नमचा बड़वा, यहीं पर उत्तर पूर्व में स्थित है। 7756 मीटर इनकी हाइट है नमचा बड़वा। तो इस प्रकार आप जानकारी प्राप्त की है। एक और इनकी यहाँ से जम्मू ग्लेशियर से आती है एक नदी, रिवर, और जमुना नदी में प्रवेश कर जाती है, जिनका नाम है तीस्ता नदी। जमुना नदी में प्रवेश कर जाती है तीस्ता नदी, जो जम्मू ग्लेशियर से निकलती है सिक्किम के पास से और जमुना नदी में प्रवेश कर जाती है। यह भी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तीस्ता नदी। तो मित्र, आज की पढ़ाई यहीं तक हम समाप्त करते हैं और हमारी चिल्ड्रन आईएएस को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि एक नई ऊर्जा, एक नई प्रकाश लेकर हर समय हर वक्त प्रदर्शक के रूप में आप सभी के साथ बने रहें। आप सभी को हृदय